चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.3 का सवाल नंबर 1 लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और क्यू आर को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल एस पी आर बराबर 135 डिग्री है और एंगल पी क्यू आर टी बराबर पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है, तो एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम चित्र की सहायता से समझते हैं इस सवाल को। त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिया गया है और इसकी भुजाओं क्यू पी ये इस त्रिभुज की भुजा है। क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू भुजा को टी तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल एस पी आर एंगल कौन सा है? एस पी आर, ये एंगल कितना है? 135 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री है। पी क्यू टी कौन सा एंगल है? पी क्यू टी, ये एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें एंगल पी आर क्यू ये एंगल हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है। तो देखिए, हम इसे किस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों एंगलों का मान ज्ञात कर लें तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसकी मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस एंगल को और इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये रेखा देखिए, रेखा टी आर पर कितने दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये है और एक कोण ये है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो कितना होगा योगफल? 180 डिग्री होगा, जो कि रैखिक योगों का नियम है। तो हम इसे हल करना शुरू करते हैं और इसकी मदद से हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो देखिए, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी और एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। और इसका कारण क्या होगा? ये रैखिक युग्म है। तो इसकी मदद से हम इसका मान निकालेंगे। तो हमें एंगल पी क्यू टी कितना दिया हुआ है? एंगल पी क्यू टी हमें दिया हुआ है 110 डिग्री। इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर हमें निकालना है, बराबर क्या है? 180 डिग्री। तो इसे निकालना है तो हम इस 110 को उस साइड लेकर के जाएंगे। एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो अगर 180 को 110 घटाएंगे, 180 में से 110 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा? एंगल पी क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया? 70 डिग्री। अब इसी रैखिक युग्म की सहायता से हम ये एंगल भी निकाल लेंगे। एंगल एंगल क्यू पी आर निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब इसमें देखिए हम कैसे निकालेंगे। एंगल क्यू पी आर प्लस कौन कौन सा एंगल जोड़ेंगे? एक एंगल ये और एक एंगल ये, एंगल एस पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और कारण हम लिख देंगे क्योंकि ये रेखा
एस क्यू एस पर एक बिंदु पी पर रैखिक युग्म बन रहा है दो कोणों का, तो इस वजह से हम इस नियम को लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। तो हमें एंगल एस पी आर कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री, और एंगल क्यू पी आर हमें निकालना है, और ये हमें दिया हुआ है 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल हमें ये निकालना है, तो इसे क्या करना होगा? उस साइड भेजना पड़ेगा। तो एंगल क्यू और पी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 135, और 35 में अगर 15 जोड़ दें 150 हो जाएगा, 150 में 30 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 180। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो हमारा एंगल क्यू और पी बराबर कितना आ गया? ये आ गया हमारा 45 डिग्री। हमें कौन कौन सा एंगल की ज़रूरत है? एक इस एंगल की जो हम निकाल चुके हैं, एक इस एंगल की। ये हमारा कितना आया? 45 डिग्री। तो हम इसे लिख देंगे यहाँ 45 डिग्री। अब देखिए ये हमें एंगल चाहिए था, तो अगर हम इन तीनों एंगलों का योग करके निकाल सकते हैं, और वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसे हम लिखेंगे एंगल एंगल पी आर क्यू हमें निकालना है। पी आर क्यू प्लस ये वाला हमें निकालना है। अब हम इन दोनों को और जोड़ देते हैं इसमें। एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये कौन सा नियम कहता है? ये नियम होता है त्रिभुज का नियम। कारण लिख देंगे यहाँ त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम कहता है कि उसकी तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए हमें एंगल पी आर क्यू ज्ञात करना है, और एंगल क्यू आर पी कितना निकाला हमने? 45 डिग्री। और एंगल पी क्यू आर कितना निकाला हमने? 70 डिग्री, जो कि हमने फिगर में ही मेंशन कर रखा है 180 डिग्री। तो हमें ये निकालना है। क्या करेंगे हम? इन दोनों को जोड़ के उस साइड ले जाएंगे और 180 में से घटा देंगे। 180 माइनस कितना हो जाएगा? 5, 7 और 4 11, 115 डिग्री। तो इसको घटाएंगे हम। क्या आ जाएगा? 5 इधर 7 बचेगा, 7 में से 1 गया कितना? 6। तो ये आ गया हमारा 65 डिग्री। तो हमारा एंगल पी आर क्यू कितना आया? 65 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए सवाल नंबर 2 लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ? आकृति 6.40 में एंगल एक्स बराबर 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई को के समद्विभाजक हैं, तो एंगल एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले चित्र देखते हैं, चित्र की सहायता से इस सवाल को समझते हैं। अब देखिए एंगल एक्स, ये वाला एंगल जो दिया है हमें 62 डिग्री दिया है, और
ये जो पूरा एंगल है एक्स वाई जेड, ये पूरा एंगल जो दिया है हमें 54 डिग्री दिया हुआ है। यदि वाई ओ और जेड ओ ये इस बिंदु पर इन बिंदुओं को बढ़ाया गया है और ये रेखा खींची गई है। क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड त्रिभुज के एंगल, इस बड़े त्रिभुज के जो एंगल है एंगल वाई और एंगल जेड को देखिए। एंगल वाई हमने इसलिए कह दिया क्योंकि ये बीच में है, जो बीच में दिया हुआ होता है मेन वही बताया गया है कि इस एंगल की वैल्यू जो 54 है वो है। और इसमें देखिए एक्स वाई जेड एंगल और एंगल एक्स जेड वाई, इन दोनों एंगलों को का जो है ये समद्विभाजक है। ये जो रेखा आगे बढ़ाई गई है और बिंदु ओ तक पहुंचाई गई है, ये इस एंगल को और इस एंगल को बराबर दो भागों में बांट रही है। तो एंगल ओ जेड वाई ये वाला एंगल और एंगल वाई ओ जेड ये वाला एंगल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हल करना शुरू करते हैं इसे। हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड। अब देखिए अगर हम इस चित्र में देखें तो ये दोनों एंगल हैं दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। ये बड़ा त्रिभुज है एक्स वाई जेड और ओ वाई जेड छोटा त्रिभुज है। अब इस बड़े त्रिभुज में दो हमें कोण दिए हुए हैं। अगर हम इस तीसरे कोण को निकाल लें तो हम उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल वाई जेड ओ मिल जाएगा। ये वाला एंगल मिल जाएगा। अगर इस बड़े को निकाल लें और इसको 2 से भाग कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। अब इस एंगल को हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज का नियम लगाना होगा। इस नियम में क्या है, तो देखिए हम त्रिभुज का नियम लगाएंगे। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई। अब देखिए एंगल वाई ये वाला एंगल जेड ये एंगल और एंगल एक्स ये 62 डिग्री जो हमें दिया हुआ है, ये एंगल ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। और इसका कारण क्या है, ये क्या है, त्रिभुज का नियम है। त्रिभुज का नियम होता है ये। एंगल वाई हमें दिया हुआ है 54 डिग्री, एक्स वाई जेड जिसे पूरा लिखा गया है यह है 54 डिग्री। और एंगल एक्स ये कितना दिया हुआ है हमें, 62 डिग्री। एंगल वाई जेड एक्स हमें यहाँ से निकाल लेना है 180 डिग्री। तो इससे क्या, एंगल वाई जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस, तो यह आएगा 180 माइनस 4 2 6
6 5 11, 116, 180 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, ये आ जाएगा हमारा एंगल वाई जेड एक्स आ गया हमारा 64 डिग्री। अब देखिए ये जो आ गया हमारा ये आया 64 डिग्री। अब ये एंगल हमारा क्या होगा, इसका आधा होगा, एंगल ओ जेड वाई बराबर कितना होगा 1/2 एंगल वाई जेड एक्स। ठीक है ना। ये एंगल ये एंगल अगर दो भागों में बटा हुआ है ना तो ये एंगल होगा हमारा 1/2। तो इसे हल करेंगे, ये क्या हो जाएगा 64/2, तो ये आ जाएगा हमारा 32 डिग्री। एंगल ओ जेड वाई बराबर आ गया हमारा 32 डिग्री। अब देखिए हमें निकालना है एंगल वाई ओ जेड, ये वाला एंगल और निकालना है। अब देखिए अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम इसमें क्या लगा देंगे, त्रिभुज का नियम लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा एंगल कितना आ गया है हमारा 32 डिग्री और ये हमें निकालना है। और ये हमें बड़ा दिया हुआ और ये दो भागों में इसे बांट रहा है, वायु रेखा जो है इसे दो भागों में बांट रही है। तो ये 54 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 27 डिग्री। तो हम अपना त्रिभुज का नियम लगा करके एंगल वाई ओ जेड निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल जेड वाई ओ बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 180 डिग्री। और ये कौन सा नियम कहता है, इसका कारण लिख देंगे, ये कहता है त्रिभुज का नियम। देखिए एंगल वाई ओ जेड हमें निकालना है, वाई ओ जेड हमें निकालना है, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। एंगल जेड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई हमने कितना निकाला है 32 डिग्री। एंगल जेड वाई ओ यहाँ से हमने कितना निकाला है 27 डिग्री, क्योंकि इसका पूरा जो है 54 है, इसका आधा 27 हो गया बराबर 180 डिग्री। तो हम वाई ओ जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे। 180 माइनस 7 32 है, ये क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 3 और 2 5, ये हो गया 59 डिग्री। अब 180 में से हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 121 डिग्री। तो ये इसका दूसरा हल क्या हो गया, वाई और जेड बराबर क्या आया हमारा 180 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। एक आंसर ये हो गया, ये हमारा कितना आया 180 डिग्री, जो कि हमें निकालना था एंगल। तो हमारा ये एंगल आया 180 डिग्री, 121 डिग्री।
और हमारा ये एंगल आया 32 डिग्री। तो ये दोनों इसके उत्तर आ गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।